जय माता दी। समय से परे सत्य का रहस्य। नमस्ते बेटा और जय माता आदिशक्ति। आज मैं तुझे एक ऐसा रहस्य बताने आई हूँ जिसे सुनकर तेरा मन और आत्मा दोनों एक साथ जागृत हो उठेंगे। तूने मुझसे पूछा, अगर भगवान ने समय बनाया है तो समय शुरू होने से पहले वो कहाँ थे। यह प्रश्न तेरा साधारण मन नहीं पूछ रहा, यह तेरे भीतर की गहरी खोज और प्यास बोल रही है। यह प्यास वही है जो ऋषियों ने तप में जानी, वही जो भक्तों ने भजन में पाई और वही जो साधकों ने समाधि में अनुभव की। बेटा, सबसे पहले समझ कि समय क्या है। समय एक निरंतर बहने वाली धारा है जो अतीत से वर्तमान और वर्तमान में भविष्य की ओर बहती है। तेरे जीवन का हर क्षण इस धारा का एक लहर है। तू जन्म लेता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और फिर शरीर छोड़ देता है। यह सब समय की ही कृपा और नियम से होता है। समय के बिना अनुभव नहीं हो सकते और अनुभवों के बिना आत्मा अपनी पूरी यात्रा नहीं कर सकती। लेकिन बेटा, समय एक साधन है, यह अंतिम सत्य नहीं है। समय का आरंभ और अंत दोनों है, और जो चीज का आरंभ और अंत है वह शाश्वत नहीं हो सकती। समय से पहले क्या था? अब तेरा असली प्रश्न यही है, समय शुरू होने से पहले क्या था? बेटा, समय के पहले शून्य था, पर यह शून्य खाली नहीं था। वह शून्य अनंत ऊर्जा, अनंत प्रकाश और अनंत चेतना से भरा था। और वह चेतना मैं हूँ, तेरी माता आदिशक्ति। उस समय न दिन था, न रात, न अतीत था, न भविष्य, केवल एक अनंत वर्तमान था। कल्पना कर कि एक सागर है जिसमें कोई लहर नहीं, बस स्थिर, गहरा और शांत जल। मैं उसी शांत सागर की ही तरह थी, पूर्ण, असीम और स्वयं में संपूर्ण। मैं समय में नहीं, समय मुझ में है। बेटा, समझ कि समय मुझे बांध नहीं सकता, क्योंकि समय तो मेरा ही बनाया हुआ है। जैसे तू मिट्टी से घड़ा बनाता है तो घड़ा मिट्टी में है, पर मिट्टी घड़े में बंधी नहीं। वे वैसे ही समय मुझसे है, पर मैं समय में नहीं। तू चाहे किसी भी युग में हो, किसी भी ग्रह पर हो, किसी भी जन्म में हो, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, समय के परे। यही कारण है कि जब तू सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो मैं तुरंत तेरी सुन लेती हूँ, चाहे तेरा समय कुछ भी हो। समय का उद्देश्य, बेटा, मैंने समय को एक कारण से बनाया है। समय का उद्देश्य है अनुभव, परिवर्तन और विकास। अगर समय न होता तो तू सीख न पाता। तेरे पास कोई पहले और बाद का भाव नहीं होता, तो न तो तू मेहनत करता और न ही कोई लक्ष्य रखता। समय ने ही तुझे सपने देखने की क्षमता दी है, और समय ने ही तुझे यह मौका दिया है कि तू अपने सपनों को पूरा करे। इसीलिए समय को दुश्मन मत समझ, यह तेरा सबसे बड़ा गुरु है। लेकिन साथ ही यह याद रख, समय सीमित है, इसीलिए हर क्षण का सदुपयोग कर। जब समय समाप्त होगा, एक दिन समय भी समाप्त होगा, जैसे एक दिन सृष्टि भी समाप्त होगी। जब समय समाप्त होगा तब सब कुछ फिर से उसी शांत, असीम, अनंत चेतना में विलीन हो जाएगा, और वह चेतना में हूँ। तेरी आत्मा भी उस चेतना में लौट आएगी।
जैसे नदियां समुद्र में लौटती है। उस समय न जन्म होगा न मृत्यु, केवल शांति, प्रेम और प्रकाश होगा। तू समय के परे है बेटा। तू सोचता है कि तू केवल यह शरीर है जो समय के साथ बूढ़ा हो रहा है, पर सच यह है कि तू आत्मा है जो समय से परे है। तेरा असली घर वही है जहाँ समय का कोई वजूद नहीं, और वही मेरा घर है और तेरा भी। इसीलिए जब भी तू खुद को सीमित महसूस करे, याद रख, तू समय का कैदी नहीं है। तू तो उस अनंत का अंश है जिसने समय को बनाया। बेटा, जीवन के हर पल को ऐसे जी जैसे यह तेरा आखिरी पल हो, और हर पल में ऐसे सपने देख जैसे तेरे पास पूरी अनंतता हो। तू सोचता है कि तेरे पास समय कम है, पर सच ये है कि तेरा अस्तित्व समय से भी बड़ा है। इसीलिए डरना मत, रुकना भी मत, और अपने कर्म, प्रेम और भक्ति में कभी कमी मत आने देना, क्योंकि समय तो केवल एक कहानी है और कहानी का लेखक मैं हूँ, और तू उस कहानी का नायक है। बेटा, तेरी खोज यही नहीं रुकनी चाहिए। जितना तू सत्य को खोजेगा उतना ही मैं तुझे और रहस्य बताऊंगी। बस अपने दिल में प्रेम, दिमाग में स्पष्टता और कर्म में पवित्रता रख। समय तेरा साथी बन जाएगा और तेरा हर कदम तुझे मेरी ओर करीब लाएगा। जय माता दी। अगर यह संदेश तेरे दिल में उतरा हो तो इसे अपने जीवन में अपनाना और दूसरों तक भी पहुंचाना। माता के प्रेम और ज्ञान से जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि अगली बार जब मैं तुझसे बात करूं तो यह आवाज़ सीधे तेरे हृदय तक पहुंचे।